हमारे प्रभु भी हैं। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अब की बार जो गलती हो गई सो हो गई, अगली बार ऐसी भूल नहीं होगी। प्रभु ने कहा ठीक है। तो कहते हैं प्रभु ने इंद्र भगवान को तो क्षमा कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। तो यहाँ पर हमारे प्रभु ने इंद्र भगवान के प्रकोप से समस्त ब्रजवासियों को बचाया। और कहते भी हैं कि हमारे प्रभु का तो प्रण ही रहता है कि जो भक्त मेरी शरण में रहता है, शरणागति रहता है, तो कहते हैं प्रभु कहते हैं मेरी शरणागति रहते हुए मेरे भक्त का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर प्रभु ने इंद्र के प्रकोप से समस्त ब्रजवासियों को बचाया और प्रभु ने माखन चोरी लीला भी पूर्ण की। बोली श्री वृंदावन हरि लाल की। तो हमारे प्रभु ने माखन चोरी लीला भी पूर्ण की और प्रभु ने गिरिराज भगवान की पूजा भी अपने सखाओं से करवाई, अपनी मैया से करवाई, नंद बाबा से करवाई। हमारे प्रभु को श्री गिरिराज भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा। अच्छा, यहाँ पर इतने भक्तगण विराजमान हैं, आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर कौन कौन जानता है कि हमारे प्रभु को 56 प्रकार का भोग क्यों लगता? जानते हो? जो जानता है वो हाथ ऊपर करे। जानते हो क्यों लगता है? नहीं तो क्यों लगता है? तो क्यों लगता है? लगता तो है, भगवान है। हमारे प्रभु को गिरिराज भगवान को 56 प्रकार का भोग इसलिए लगता है क्योंकि हमारे प्रभु 7 दिन तक अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए रहे थे और हमारे सरकार ने 7 दिन तक न भोजन ग्रहण किया था और न जल ग्रहण किया था। और हमारे प्रभु दिन में 8 बार भोजन किया करते थे, दिन में 8 बार। और जब हमारे प्रभु ने 7 दिन तक भोजन नहीं किए तो हमारी मैया ने, यशोदा मैया ने 7 दिन का हिसाब लगा के और दिन में 8 बार का हिसाब लगा के 56 प्रकार का भोग बनाया। क्योंकि 8 साते कितने होते हैं? 8 साते 56। इसलिए हमारे प्रभु को 56 प्रकार का भोग लगता है। और देखिएगा, जो कल कह रहे थे कि जाकर के व्यास जी से पूछो, देवी जी से पूछो कि भगवान को 56 प्रकार का भोग क्यों लगता है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और बता भी दिया है कि हमारे प्रभु को इसलिए 56 प्रकार का भोग लगता है क्योंकि हमारे प्रभु ने 7 दिन तक ना अन्न का दाना ग्रहण किया था, ना जल ग्रहण किया था। आप लोग तो ये समझते हो जैसे मेरी आपके गाँव में पहली कथा। मेरी पहली कथा नहीं है, कथा करना बहुत छोटे से कर दिया था। जब आप लोगों के बच्चे खेलते हैं और जब से मैंने कथा करना प्रारंभ कर दिया था, जब से होश संभाला तब से बिहारी जी के चरणों में अपने आप को पाया है। और जब आप लोगों के बच्चे खेलते हैं, हम तो खेलना जानते भी नहीं थे कि खेलना होता क्या है। और आप लोग बात बात पे समझते कि जैसे हमारी पहली कथा हो, हम कुछ जानते ही ना। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, वेदों को पढ़ा है, हम मंच पर ऐसे ही नहीं बैठ गए। ये तो फिर भी बिहारी जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है कि आप लोग यहाँ पर कथा को श्रवण कर रहे हो। और पहले मेरी कथा जतारा के पास में थी और ये तो बिहारी जी की कृपा है कि आपके ग्राम में हम कथा करने के लिए आ गए। इस सबसे बड़ी
वरना ही हम आपको मिले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पर प्रभु ने समस्त ब्रजमाओं का मनोरथ पूर्ण किया और प्रभु ने माखन चोरी लीला की वन में गाय चराने के लिए गए। यहाँ पर महाराज कंस परेशान हो रहे थे कि पता नहीं मुझे मारने वाले मेरे काल कितने बड़े बड़े हो गए होंगे। तो महाराज कंस ने क्या किया कि श्री अक्रूर जी महाराज जी को बुलाया और जैसे श्री अक्रूर जी महाराज जी को बुलाया, महाराज कंस ने कहा कि देखो आपको मेरा एक कार्य करना है। अक्रूर जी महाराज जी ने कहा कौन सा कार्य? तो महाराज कंस ने कहा कि आपको मेरे काल को लेने के लिए जाना है, उन दोनों बालकों को लेने के लिए आपको वृंदावन जाना है। और देखिएगा जब आप वृंदावन लेने के लिए जाओ तो वहां पर ऐसा मत करना कि आप वापसी में ना आओ, आप वापसी में जरूर आना, क्योंकि जो भी वहां पर गया है वहां से वापसी में नहीं आया है। आप भी ऐसा मत करना। अक्रूर जी महाराज जी ने कहा महाराज जी आप कैसी बातें करते हो? और यहाँ पर श्री अक्रूर जी महाराज जी ने रथ तैयार किया और रथ तैयार करके वृंदावन की ओर आने लगे। जब श्री अक्रूर जी महाराज जी वृंदावन की ओर आ रहे थे कि महाराज कंस बार बार आवाज लगा रहे हैं, हे अक्रूर उन दोनों बालकों को लेकर आना, तुम्हें मेरी नमक की सौगंध दोनों बालकों को लेकर के आना। यहाँ पर श्री अक्रूर जी महाराज जी जैसे वृंदावन में आए, प्रभु ने देखा सामने से चाचा जी आ रहे हैं, देखते दंडवत प्रणाम किया, श्री अक्रूर जी महाराज जी को सम्मान के साथ बैठाला और श्री अक्रूर जी महाराज जी ने जब सरकार को देखा, सरकार ने अक्रूर जी महाराज जी को देखा। यहाँ पर प्रभु ने कहा चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी महाराज जी ने कहा कि हे कन्हैया मथुरा में मेले का आयोजन किया गया है और मेला देखने के लिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। प्रभु ने कहा चाचा जी आप लेने के लिए आए हो, हम अवश्य जाएंगे। यहाँ पर हुआ क्या कि जब वृंदावन में गोपियों को पता चला कि कोई अक्रूर नाम का हमारी सरकार को लेने के लिए आया है, हमारे कन्हैया को हमसे दूर करने के लिए आया है, कि गोपियों से नहीं रहा गया और गोपियां आंसू बहाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी, क्योंकि गोपियां प्रभु से इतना प्रेम किया करती थी कि सरकार के बिन नहीं रह सकती थी। आज वो गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं और वो गोपियां कह रही हैं कि हम श्याम बिन नहीं जी सकते हैं, हम कन्हैया के बिन नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर वो गोपियां बड़े आंसू बहा रही हैं, विलाप कर रही हैं। प्रभु ने अक्रूर जी महाराज जी से कहा कि चाचा जी हमारे बड़े भैया बलराम जी भी आपके साथ जाएंगे, हमारे बाबा भी आपके साथ जाएंगे, हमारे सखा भी जाएंगे। अक्रूर जी महाराज जी ने कहा अवश्य कन्हैया। यहाँ पर गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। जब राधा जी को पता चला कि कन्हैया वृंदावन को छोड़ के मथुरा जाने वाले हैं, तो श्री राधा रानी सरकार आंसू बहा रही हैं, विलाप कर रही हैं। और जब प्रभु राधा जी के पास में गए और राधा जी को रोते हुए देखा, प्रभु ने कहा हे राधे तुम आंसू क्यों बहा रही हो? राधा जी ने कहा सरकार एक तो छोड़ के जाने वाली हो, फिर पूछ रही हो मैं आंसू क्यों बहा रही हूँ? राधा जी बड़े सुंदर भाव में प्रभु से कहने लगी, हे कन्हैया जो मैं तो जानती, जो मैं तो जानती कि प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंडोला पीटती प्रीति न करियो को।
प्रीत ना करियो कोई। अगर कन्हैया मुझे पता होता कि तुमसे प्रेम करने से मुझे बार बार दुख होगा, मुझे कष्ट होगा तो कन्हैया मैं कभी तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं कभी तुमसे प्रीत नहीं करती। यहाँ पर जब राधा जी को रोते हमारे सरकार ने देखा, कहते हैं कि कष्ट तो हमारे प्रभु को भी हो रहा था, लेकिन हमारी सरकार रो नहीं सकती हैं। इसलिए राधा जी को समझाने लगे, हे राधे, अगर तुम मुझसे वास्तविक बहुत प्रेम करती हो तो आज तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। राधा जी ने कहा, कौन सा वचन? प्रभु ने कहा कि आप मुझे वचन दो कि मथुरा जाने के बाद, मेरे मथुरा जाने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। आज राधा जी प्रभु से इतना प्रेम किया करती है कि प्रभु को वचन भी दे दिया, कन्हैया आपके जाने के बाद मेरी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रभु ने राधा जी से वचन लिया और सरकार वृंदावन में आए। और जैसे प्रातः काल हुआ, प्रभु ने कहा, चाचा जी आज हमें चलना है। और जब अक्रूर जी महाराज जी ने गोपियों का इतना प्रेम देखा कि गोपियां रात भर सोई नहीं है, रात्रि में सोई नहीं है, सिर्फ सोच रही हैं सुबह हमारे कन्हैया जाने वाले हैं, हम कन्हैया के बिन कैसे रहेंगे। और जब अक्रूर जी महाराज जी ने गोपियों का इतना प्रेम देखा तो अक्रूर जी महाराज जी ने प्रभु से कहा, कन्हैया एक गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं और आप ऐसा करो कि मेरे साथ मथुरा मत जाओ। प्रभु ने कहा, चाचा जी लेकिन क्यों? अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, कन्हैया वहां पर कोई मेले का आयोजन नहीं है, तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। प्रभु ने कहा कि चाचा जी भले ही हमारे मामा जी ने मारने के लिए बुलाया हो, लेकिन बुलाया इतने प्रेम से है कि आपको लेने के लिए भेजा है। और फिर मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं तो आज से जाऊंगा और ये बात आप मेरे बाबा को मत बताना। अक्रूर जी महाराज जी बार बार रोक रहे हैं, लेकिन प्रभु कहना नहीं मान रहे। और जैसे ही हमारे सरकार जाने लगे, रथ तैयार हुआ तो प्रभु अपनी मैया यशोदा के पास में गए। जैसे ही मैया के पास में गए तो मैया भी रोने लगी, कन्हैया तुम मथुरा जा रहे हो। बार बार मैया मैया बुलाया करते थे, माँ मुझे भूख लगी माखन चाहिए, माँ मुझे भूख लगी माखन चाहिए। अब कौन मुझे मैया मैया कह करके बुलाएगा? अब कौन कहेगा कि माँ मुझे भूख लगी माखन चाहिए? कन्हैया तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। यशोदा मैया आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। प्रभु समझाने लगे, मैया कुछ दिन की बात है, मैं जल्द वापसी में आ जाऊंगा और फिर मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, बाबा भी मेरे साथ जा रहे हैं, बड़े भैया बलदाऊ जी भी मेरे साथ जा रहे हैं और मेरी सखा भी मेरे साथ जा रहे हैं। मैया अगर आप आंसू बहाओगी तो फिर मुझे कैसे अच्छा लगेगा। मैया आप आंसू क्यों बहाती हो? कुछ दिन की बात है, मैं जल्द वापसी में आ जाऊंगा। और प्रभु जैसे ही रथ पर विराजमान हुए, प्रभु के बड़े भैया बलदाऊ जी जैसे ही रथ पर विराजमान हुए कि गोपियां रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही गोपियां रथ के सामने आकर के खड़ी हुई कि अक्रूर जी महाराज जी ने कहा कि आप लोग यहाँ पर सामने खड़े क्यों हो गई हैं? हमें जाना है, आप लोग रास्ता दीजिए। गोपियों ने कहा, एक तो मेरे कन्हैया को लेकर के जा रही हो, दूसरी बात मुझसे कह रही हो कि निकलने के लिए रास्ता। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो या तो मेरे कन्हैया को रथ से नीचे उतार दो या फिर इस रथ से हम सब गोपियों को मार दो, क्योंकि हम कन्हैया के बिन रह नहीं सकते हैं, हम श्याम के बिन रह नहीं सकते हैं। जब गोपियों का इतना प्रेम देखा कि आज श्री अक्रूर जी महाराज जी की आंखों में भी आंसू आ गए। श्री अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, कन्हैया ये गोपियां तुमसे बड़ा प्रेम करती हैं, फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मत जाओ, रथ से नीचे उतर जाओ। प्रभु ने कहा, चाचा जी हम तो अवश्य जाएंगे।
प्रभु ने अपने सखाओं से कहा, कह दो जरा इन गोपियों से कह दो, कन्हैया कह रहे हैं मात्र 2 दिन की बात है, हम परसों वापिस आ जाएंगे। प्रभु के सखाओं ने कहा, कन्हैया कह रहे हैं मात्र 2 दिन की बात है, हम परसों वापिस आ जाएंगे। लेकिन गोपियों ने कहा 2 दिन तो बहुत है, हम तो 1 घंटा भी नहीं रह सकते, कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे? आप 2 दिन की बात करते हो, हम आज का दिन कैसे निकालेंगे? लेकिन गोपियों ने किसी भी प्रकार से ध्यान धारण किया कि किसी भी प्रकार से हम 2 दिन तो रह लेंगे, लेकिन कन्हैया वापसी में आ जाना। यहाँ पर प्रभु को बड़ा कष्ट है, इसलिए आज प्रभु भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। प्रभु की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। आज गोपियों ने अपना रो रो के बड़ा बुरा हाल कर लिया और जैसे ही निकलने के लिए रास्ता दिया, प्रभु ने कहा, चाचा जी रथ को तेज गति में दौड़ा दीजिएगा। रथ को बड़ी तेज गति में दौड़ा दिया गया और जैसे ही रथ को तेज गति में दौड़ाया और जैसे ही जब तक उन गोपियों को रथ की धूल दिखी तब तक वो गोपियां उस रथ की ओर ही निहारती रही। और जैसे ही यमुना जी के पास पहुंचे कि वहीं पर श्री अक्रूर जी महाराज जी ने रथ को खड़ा किया और श्री अक्रूर जी महाराज जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो अक्रूर जी महाराज जी ने क्या देखा कि यमुना जी के अंदर हमारी सरकार दिख रही है, यमुना जी से बाहर आए तो रथ पर भी हमारी सरकार दिख रही है। अक्रूर जी महाराज जी ने सोचा कि बालक साधारण बालक तो हो नहीं सकते। अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, जरूर ये हमारी सरकार है। और श्री अक्रूर जी महाराज जी प्रभु के पास गए, प्रभु के चरण बिंदु में नमन करने लगे। प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, प्रभु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप वापसी में जा सकते हो। प्रभु ने कहा, चाचा जी कैसी बातें करते हो, मात्र यमुना पार करना है, अब मैं कैसे वापसी में जा सकता हूँ, आप तो मथुरा लेकर के चलिएगा। और जैसे ही हमारे सरकार मथुरा में पहुंचे, प्रभु ने कहा, चाचा जी जरा जाकर के हमारे मामा जी से कह दो कि वो दोनों बालक मथुरापुरी में आ चुके हैं। अरे जब इस प्रकार से कहा तो अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, सरकार हम नहीं कहेंगे। प्रभु ने कहा, क्यों नहीं कहोगे? अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, प्रभु मैं आपके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकता हूँ? प्रभु ने कहा, आपको जाकर के कहना ही होगा, आपको आखिरकार हो क्या गया है? अक्रूर जी महाराज जी ने कहा, प्रभु मुझे खुद समझ में नहीं आता। प्रभु जब से मैंने आपको देखा है ना जाने मुझे क्या हो गया है, जब से देखा तुम्हें ना जाने क्या हो गया है, वृंदावन वाली श्याम में तो तेरा हो गया। प्रभु जब से मैंने आपको देखा है मुझे खुद पता नहीं कि आखिरकार मुझे क्या हो गया है। प्रभु जिस जगह देखता हूँ, जिसकी ओर देखता हूँ, आप ही आप नजर आते हो। प्रभु आप ही आपकी सूरत नजर आती है। और श्री अक्रूर जी महाराज जी कह रहे हैं, किसी संत ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है और कहा है, और श्री अक्रूर जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, हे सरकार, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
हरिलाल की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। प्रभु मैं आपका ऐसा दीवाना हो गया हूँ कि सरकार सिर्फ आप ही आपका नाम लेता हूँ। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले। सरकार यहाँ तक ये जीवन भी आपको समर्पण कर दिया है। और प्रभु मैं आपका बड़ा दीवाना हो गया हूँ। और सरकार आप चाहते हो कि मैं महाराजगंज को जाकर के बतला दूं कि आप यहाँ तक आ गए हो। प्रभु मैं आपके प्राणों को संकट में कैसे डाल सकता हूँ। प्रभु ने कहा देखो आपको बताना ही होगा, तभी तो हमारे मामा जी को पता चलेगा। तो कहते हैं कि अखनौर जी महाराज जी वहां से तो चले गए, लेकिन आखिरकार महाराजगंज को बतलाया ही नहीं। यहाँ पर प्रभु ने नंद बाबा से कहा कि बाबा मुझे मथुरापुरी घूमना है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये तेरा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है मथुरा। प्रभु ने कहा बाबा मुझे पता है, लेकिन मेरे मन में बहुत अभिलाषा है मथुरापुरी घूमने की। प्रभु ने कहा कन्हैया यहाँ पर तू जब मथुरापुरी घूमने के लिए जाएगा तो कोई शरारत मत करना, क्योंकि ये वृंदावन की गोपियां नहीं है, ये मथुरा की गोपियां हैं। प्रभु ने कहा ठीक है बाबा, फिर मैं अकेले थोड़ी ना जा रहा हूँ, बड़े भैया बलराम जी भी मेरे साथ में जाएंगे, मेरे सारे सखा भी मेरे साथ में जाएंगे। अब बाबा बताओ जब भैया मेरे साथ में होंगे तो फिर मैं कोई शरारत कैसे करूँगा। तो यहाँ पर प्रभु सुंदर मथुरापुरी घूमने के लिए अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ अपने सारे सखाओं के साथ में जाने लगे। सरकार जैसे मथुरापुरी घूमने के लिए जा रहे थे कि प्रभु ने देखा क्या कि सामने से धोबी भैया आ रहे हैं। जब प्रभु ने धोबी भैया को देखा तो प्रभु ने कहा क्यों तुम कहाँ पर जा रहे हो। धोबी भैया ने कहा कि हम प्रतिदिन महाराज कंस के वस्त्र लेकर के जाते हैं। प्रभु ने कहा कि आप जो वस्त्र हमारे मामा जी के लिए ले जाते हो वो वस्त्र हमें पहनाओ, हमारे सारे सखाओं को पहनाओ, हमारे बड़े भैया बलराम को पहनाओ। जब प्रभु ने इतना कहा कि वो धोबी भैया कहने लगे कि अहीरों के तो पुत्र वन वन में गैया चराने वाले हमारे महाराज के कपड़े पहनोगे। और जब इतना कहा कि हमारे सरकार को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि एक जोड़ का चाटा लगाया कि धोबी के प्राण निकल गए। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की। और उन वस्त्रों को हमारे प्रभु ने पहना, अपने सारी सखाओं को पहनाया, अपने बड़े भैया बलराम जी को भी पहनाया। अब प्रभु सामने से जा रहे थे, प्रभु ने क्या देखा, दर्जी भैया आ रहे हैं। प्रभु ने कहा क्यों कहाँ पर जा रहे हो। दर्जी भैया ने कहा कि जो महाराज कंस के कपड़े ढीले ढाले होते हैं हम उनको फिटिंग का करते हैं। प्रभु ने कहा तो आज हमारे कपड़े फिटिंग के करो, हमारे बड़े भैया बलराम की करो, हमारी सारी सखाओं की करो। प्रभु के कहने के अनुसार दर्जी भैया ने उसी प्रकार से किया। प्रभु ने खूब आशीर्वाद दिया। प्रभु आगे बढ़े, प्रभु ने क्या देखा, सामने से माली भैया आ रहे हैं। प्रभु ने कहा क्यों आप कहाँ पर जा रहे हो। माली भैया ने कहा कि हम प्रतिदिन महाराज कंस को पुष्पों की माला पहनाते हैं। प्रभु ने कहा कि जो माला आप मेरे मामा जी को पहनाते हो वो माला मुझे पहनाओ, मेरे बड़े भैया बलराम को पहनाओ, मेरे सारे सखाओं को पहनाओ। प्रभु के कहने के अनुसार माली भैया ने भी उसी प्रकार से किया। प्रभु ने खूब आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पर प्रभु ने क्या देखा कि सामने से 3 जगह से तेरी कुब्जा आ रही है। जब प्रभु ने सामने से देखा कि 3 जगह से तेरी कुब्जा आ रही है, प्रभु ने देखते ही कहा अरे सुंदरी कहाँ पर जा रही हो। अब उस 3 जगह से तेरी कुब्जा को कभी सुंदरी नाम से किसी ने बुलाया नहीं था। जैसे ही हमारे सरकार ने बुलाया दौड़ी दौड़ी चली आई। प्रभु ने कहा क्यों आप कहाँ पर जा रही हो।
उस 3 जगह से तेरे कुब्जा ने कहा कि मैं महाराज कंस को चंदन का टीका लगाने के लिए जा रही हूँ। प्रभु ने कहा कि जो चंदन का टीका आप मेरे मामा जी को लगाने के लिए जा रही हो, वह चंदन का टीका मुझे लगाओ, मेरे सारे सखाओं को लगाओ, मेरे बड़े भैया बलराम को लगाओ। प्रभु के कहने के अनुसार वो कुब्जा भी उसी प्रकार से करने लगी। पहले प्रभु के बड़े भैया बलराम जी को लगाया, फिर प्रभु के सारी सखाओं को चंदन का टीका लगाया। अब जैसे सरकार की बारी आई और जैसे प्रभु को चंदन का टीका लगाने लगी, तो प्रभु को टीका तो लगा रही है, चंदन तो लगा रही है, लेकिन मन ही मन में सोच रही है, प्रभु से नहीं कहा, सिर्फ मन में सोच रही है कि सरकार क्या हमारा फ्री का ही चंदन लगवाओगे? प्रभु क्या मेरा चंदन फ्री का लगवाओगे? और कहते हैं हमारे प्रभु तो घटघटवासी हैं, हर किसी के मन की बात जानते हैं। हमारे प्रभु ने जैसे कुब्जा के मन की बात जानी कि हमारे प्रभु भी मन ही मन में कह रहे हैं कि मैं तेरा चंदन फ्री का नहीं लगवाऊंगा। और कहते हैं जैसे कुब्जा ने प्रभु को टीका लगाया कि हमारे प्रभु ने कुब्जा का फ्री का चंदन नहीं लगाया, हमारे प्रभु ने क्या किया कि उस 3 जगह से तेरी कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। बोलिए श्री वृंदावन में हरे लाल की जय हो। और यहाँ पर हमारे सरकार आगे जाने लगे। जैसे प्रभु आगे गए, रंग भूमि में पहुंचे, जैसे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, प्रभु ने क्या देखा कि वहां पर 12 बल वाला हाथी कुबल पीठ नामक हाथी के सामने खड़ा है। प्रभु ने बलदाऊ जी से कहा भैया जरा इस हाथी को साइड से करवाओ, क्योंकि मुझे भी रंग भूमि में जाना है, वीर भूमि के अंदर जाना है। बलदाऊ जी ने कहा जरा इस हाथी को साइड से करिएगा, हम लोगों को अंदर जाना है। लेकिन बलदाऊ जी की बात को किसी ने नहीं सुना। प्रभु ने कहा किस हाथी को साइड से करो, मुझे अंदर जाना है। प्रभु की बात को भी किसी ने नहीं सुना। अंदर से इशारा हुआ हाथी को छोड़ दिया जाए, यही 2 बालक वही बालक है यह। और जैसे अंदर से इशारा हुआ कि उस हाथी को मदरा पान करा के छोड़ दिया गया। जैसे वो हाथी दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते सीधा सरकार के पास आने लगा। जैसे ही प्रभु ने हाथी को देखा, प्रभु ने कहा मुझे तो युद्ध करना भी नहीं आता है, फिर ये हाथी तो मेरी तरफ चला आ रहा है। जैसे हाथी प्रभु की ओर गया, प्रभु की तरफ गया कि प्रभु के बीच और कुबल पीठ नामक हाथी के बीच घोर युद्ध होने लगा। जैसे सरकार के बीच और उस हाथी के बीच युद्ध हुआ कि प्रभु ने उस हाथी के दोनों पैरों को पकड़ के जैसे जमीन पर पटका, तो उस हाथी को कुछ भी नहीं हुआ। सरकार सोचने लगे, तो फिर प्रभु ने क्या किया कि उस हाथी के दोनों दांतों को तोड़ा और दोनों दांतों को तोड़ के पैरों को पकड़ के जोर से घुमाया और जैसे नीचे पटका उस हाथी के प्राण निकल गए। बोलिए श्री वृंदावन में हरे लाल की जय। और प्रभु ने एक दांत बलराम जी को दिया, एक दांत प्रभु लिए हुए हैं और उसी हाथी के दांत से युद्ध करने लगे। प्रभु ने बड़े बड़े वीर योद्धाओं से युद्ध किया, चाणूर मुष्टिक कल तोसल बड़े बड़े वीरों से प्रभु ने युद्ध किया। जो छोटे मोटे पहलवान थे वो तो वहां से भाग गए कि जब एक बालक छोटा भले ही है, लेकिन जब 12 बल वाले हाथी को मार सकता है तो हम तो इसके सामने हैं ही क्या। और जैसे चाणूर मुष्टिक से युद्ध होने लगा, प्रभु ने बलराम जी से कहा भैया मुझे मामा जी के पास भी जाना है और आप ऐसा करो कि आप चाणूर और मुष्टिक को संभालो। बलराम जी ने कहा कन्हैया ठीक है, मैं चाणूर और मुष्टिक को संभाल रहा हूँ और तुम मामा जी के पास जाओ। प्रभु ने एक छलांग लगाई कि हमारे सरकार महाराज कंस के राज सिंहासन पर पहुंच गए। जैसे ही महाराज कंस के राज सिंहासन पर पहुंचे कि महाराज कंस को सिंहासन से नीचे फेंक दिया। महाराज कंस ने कहा तुम कौन हो, ये क्या मूर्खता दिखा रहे हो? प्रभु ने धीरे से कान में कहा मामा जी उस दिन को याद करो जब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की आखिरी संतान तेरा काल बन के पैदा होगी, तो मामा जी मैं देवकी मैया की वही आखिरी संतान है। और जब प्रभु ने इस प्रकार से कहा और जब प्रभु वहां पर युद्ध कर रहे थे तो
उस रंगभूमि में प्रभु के पिता वासुदेव जी और मैया देवकी देवी विराजमान थी। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डली हुई थी। प्रभु के नाना जी उग्रसेन जी भी विराजमान थे, जिनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डली हुई थी। प्रभु ने कान में कहा, मामा जी तुम्हें वही 8वीं संतान है। और प्रभु ने केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ के ले जाने। महाराज कंस ने कहा, ये क्या कर रहे हो? प्रभु ने कहा, मामा जी उस दिन को याद करो, आकाशवाणी को सुनते ही आपने भी मेरी माँ के केसों को पकड़ के उनको रथ से नीचे गिराया था। लेकिन अंतर इतना है कि आपने मेरी माँ को जीवित छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं आपको जीवित छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हमारे सरकार ने क्या किया कि महाराज कंस के सिंहासन पर खड़े हुए और जैसे एक छलांग लगाई और जैसे महाराज कंस की छाती पर कूदे कि कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे देखिएगा, यहाँ पर इतने भक्तगण विराजमान हैं। आप लोग देखो, एकदम आत्मा से बताना, बिल्कुल अंतर आत्मा से, बिल्कुल सच बताना। अच्छा ये बताओ, दोनों हाथ ऊपर करके बताना। अच्छा ये बताओ कि हमारे प्रभु ने महाराज कंस को मारा है, और यहाँ पर कंस के मरने का दुख किस किस को हुआ? दोनों हाथ ऊपर करो जिसको दुख हुआ। किसी को नहीं हुआ। अच्छा किस किस को लगा? दोनों हाथ ऊपर करो। सबको अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा तो एक बार जोड़कर जयकारा लगाइएगा। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। वहां पर जैसे प्रभु ने कंस को मारा कि मथुरापुरी वाले लोग बहुत प्रसन्न हो गए, मथुरावासी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, किसी सुंदर बड़े सुंदर भाव में लिखा है और कहा है। और मथुरावासी कह रहे हैं, धरती को पूजी उतारो गयो, धरती को पूजी उतारो गयो, अन्यायी असुर बल मारो गयो, अन्यायी असुर बल मारो गयो,
दिया तो समस्त लोग बड़े प्रसन्न हुए और महाराज कंस की दोनों पत्नियां अष्टि और प्राप्ति विलाप करने लगी। और जब अष्टि और प्राप्ति विलाप करने लगी, रोने लगी, तो प्रभु अपनी दोनों मामियों को समझाने लगे कि देखो मामी जी, मामा जी को आज नहीं तो कल मरना ही था और फिर मामा जी का मरना भी मेरे हाथों से निश्चित था। फिर मामा जी के पापों का घड़ा भी पूर्ण हो चुका था, भर चुका था, इसलिए मैंने मार दिया है। और आप दुखी क्यों होती हो? और मामा जी को मैंने मार दिया तो क्या हुआ, आपके साथ में कहते हैं प्रभु ने महाराज कंस का अंतिम संस्कार किया। और यहाँ पर नंद बाबा से प्रभु ने कहा कि बाबा आप ऐसा करो कि समस्त सखाओं को लेकर के आप वृंदावन जाइएगा और मैं मथुरापुरी में कुछ दिन रहने के बाद भैया बलराम जी के साथ में आ जाऊंगा। तो कहते हैं कि नंद बाबा और प्रभु के सखा वापिस वृंदावन आ गए और प्रभु के बड़े भैया बलराम जी मथुरापुरी में ही हैं। प्रभु ने अपने नाना जी को महाराज उग्रसेन जी को राज तिलक करवाया और अपने पिताजी को मैया को बंदी गृह से मुक्त किया। यहाँ पर मैया देवकी जी ने जब प्रभु को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, प्रभु को हृदय से लगा लिया। देवकी मैया सोच रही है मेरा बालक छोटा सा था और मेरे स्वामी जी गोकुल में छोड़ आए थे, आज इतने सालों के बाद मुझे मेरा बालक मिला है। देवकी मैया विलाप कर रही है, रो रही नहीं पाई, मैं कैसे मांगू। देवकी मैया रो रही है और कहते हैं महाराज वासुदेव जी ने, मैया देवकी जी ने प्रभु का यज्ञ को पवित्र करवाया और प्रभु को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। हमारे प्रभु ने अल्प काल में समस्त विद्याओं का ज्ञान कर लिया और जब प्रभु गोकुल में पढ़ने के लिए गए तो प्रभु के बड़े प्रिय सखा मिले श्री सुदामा जी महाराज जी, और प्रभु सांदीपनी आश्रम से शिक्षा पूर्ण करके मथुरापुरी में आए और वहां पर प्रभु के मित्र सुदामा जी अपने नगर के लिए गए। यहाँ पर प्रभु ने कंस को मार दिया था और जो कंस के ससुर जी थे जरासंध जी, वो प्रभु के पीछे पड़े हुए थे। तो प्रभु जरासंध से बचने के लिए प्रभु सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया और हमारे सरकार सुंदर द्वारकापुरी में रहने लगे। आज जल्दी सरकार द्वारकापुरी में रहते हैं और जब अकेले में बैठे रहते हैं तो प्रभु को वृंदावन की बड़ी यादें आती हैं, अपने सखाओं की बड़ी यादें आती हैं, गोपियों की बड़ी यादें आती हैं। प्रभु सोचते हैं मैं किस प्रकार से माखन चुराने के लिए अपने सखाओं के साथ में जाता था, किस प्रकार से मैं यमुना तट पर बंसी बजाता था, कैसे मैं गाय चराने के लिए जाता था। कहते हैं जैसे सरकार नेत्रों को बंद करते हैं कि प्रभु को यही लगता है कि प्रभु वृंदावन में बैठे हुए हैं। और जैसे ही हमारी सरकार नेत्रों को बंद करते हैं कि प्रभु को यही लगता है कि वृंदावन में बैठे हुए हैं। प्रभु को सारी सखा दिखते हैं, सारी गोपियां दिखती हैं, श्री राधा रानी सरकार भी दिखती हैं। लेकिन जैसे सरकार अपने नेत्रों को खोलते हैं और जब चारों ओर देखते हैं और जब अपने आप को मथुरापुरी में पाते हैं कि प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब सरकार की आंखों में आंसू आते हैं प्रभु को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है। प्रभु को बार बार अपने बचपन के वृंदावन की यादें आती हैं, अपने सखाओं की यादें आती हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, प्रभु के कोई एक भक्त नहीं हुए, वे प्रभु के अनन्य अनन्य भक्त हुए। और यहाँ तक कि एक बार जो सरकार को देखता है कि प्रभु को देखते ही प्रभु से प्रेम हो जाता है।
और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा, अब मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे कि हे राजा, महाराज भीष्मक जी की पुत्री थी देवी रुक्मणी जी, और देवी रुक्मणी जी के 5 भाई थे। 5 भाइयों में एक बहन रुक्मणी बचपन से प्रभु की चर्चाओं को सुना करती थी, प्रभु की कथाओं को सुना करती थी। अक्सर प्रभु का नाम लेना, अक्सर प्रभु की कथाओं को सुनना, अक्सर प्रभु का गुणगान करना। तो मैया रुक्मणी जी ने प्रभु को देखा कभी नहीं है। मैया रुक्मणी जी ने सरकार को देखा कभी नहीं है, मात्र प्रभु की चर्चाओं को सुना है। और प्रभु की चर्चाओं को सुन के मैया रुक्मणी जी को सरकार से बड़ा प्रेम हो गया। यहाँ तक कि मन ही मन में ऐसा संकल्प कर लिया, ऐसा प्रण कर लिया कि अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ द्वारकाधीश भगवान से, वरना मैं अपना विवाह किसी से भी नहीं करूंगी। और मन ही मन में जब इस प्रकार का संकल्प कर लिया तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि हे राजन, यहाँ पर रुक्मणी मैया जी मन में संकल्प कर बैठी है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ द्वारकाधीश भगवान से। और प्रभु के भक्त कोई एक नहीं है। रुक्मणी मैया ने बचपन से गुणगान सुना है, बचपन से कथाओं को सुना है। और प्रभु की परम भक्त श्री मीराबाई जी भी हैं। मीरा जी ने भी बचपन से प्रभु की कथाओं को सुना है, बचपन से प्रभु को याद किया है, बचपन से प्रभु की सेवा की है। यहाँ तक कि मीरा जी तो गलियों गलियों में प्रभु का नाम गाते फिरती थी। और मीरा जी एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सो सोए, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सो सोए। मीरा जी अक्सर प्रभु का नाम लिया करती थी, अक्सर प्रभु को याद किया करते थे। प्रभु के मंदिर में जाना, प्रभु के मंदिर में जाकर के प्रभु की मूर्त को नहलाना, प्रभु की मूर्त को नहला के प्रभु की मूर्त का श्रृंगार करना, तैयार करना। अक्सर मीरा जी प्रभु को सजाया करते थे, भगवान को सजाया करते थे। अक्सर प्रभु के पास बैठी रहती थी, बिहारी जी की मूर्ति को अपने हाथ में ही लिए रहती थी, कहीं ऐसा नहीं हमारी सरकार कहीं पर भाग जाए। अक्सर प्रभु को निहारना। अगर मीरा जी अपने नेत्रों को भी बंद करती तो उनके सामने प्रभु की छटा सामने आ जाती है, प्रभु का दिव्य दर्शन होता है। और अगर मीराबाई जी संसार के किसी भी लोगों को देखते, किसी व्यक्ति को भी देखती, किसी नर नारी को भी देखती, तो उसमें भी मीराबाई जी को हमारे प्रभु की सूरत नजर आती। अगर ऊपर देखती तो हमारी सरकार दिखाई देते हैं, नीचे देखती तो हमारी सरकार दिखाई देते हैं। मीराबाई जी हमारे प्रभु की अनन्य भक्त थी। मीराबाई जी को राणा जी ने विष का प्याला पिलाया, लेकिन भगवान की कृपा से मीरा जी ने विष का प्याला भी पी लिया। अक्सर प्रभु मीरा जी को दर्शन दिया करते थे और अक्सर मीराबाई जी भी गलियों गलियों में हरि धुन गाती थी। किसी संत के बड़ी सुंदर भाव है और प्रभु से कह रहा है, हे सरकार, बड़े सुंदर भाव है और प्रभु से कह रहा है, हे सरकार, काली काली अलगो के, काली काली अलगो के, काली काली अलगो के फंदे क्यों डाले, काली काली अलगो के फंदे क्यों डाले,
किसी को नहीं है। तो कहते हैं ताली वो नहीं बजाता है जिसको गम होता है, ताली वो नहीं बजाता है जिसको गम होता है, ताली तो वो बजाता है जिसकी बाजुओं में दम होता है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली की सेवा करती हो और सब कहेंगे हे सरकार काली काली अलको के, काली काली अलको के, काली काली अलको के बंदे क्यों ना वृंदावन में हरिलाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, अलके यानी जुल्फे, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ए रंगीन नैना तुम्ही को मुबारक, ए मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। और हे सरकार हम तुम्हें खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कैसे हो, सितमगढ़ हम तुम खूब पहचानते हैं और प्रभु आपकी अदाओं को हम जानते हैं। प्रभु हमसे बेहतर आपको जान ही कौन सकता है, भरे में मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे वाले। सरकार हम आपको खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या करते हो। यहाँ पर भक्तों के बड़े सुंदर सुंदर भाव भगवान के लिए रहते हैं। तो मीराबाई जी प्रभु की अच्छी दीवानी थी, गलियों गलियों में प्रभु का नाम लेना, प्रभु को याद करना, प्रभु का भजन करना। यहाँ पर रुक्मणी जी भी बचपन से प्रभु की चर्चाओं को सुनती, प्रभु के गुणगान करती, अक्सर प्रभु का नाम लेना, प्रभु का ध्यान करना। लेकिन रुक्मणी जी ने प्रभु को देखा कभी नहीं था, मात्र चर्चाओं को सुना था। प्रभु की चर्चाएं सुन के रुक्मणी मैया जी को प्रभु से ऐसा प्रेम हो गया कि मन ही मन में संकल्प कर लिया कि द्वारकाधीश भगवान से मैं विवाह करूं। एक दिन हुआ क्या कि रुक्मणी जी के पिताजी ने रुक्मणी जी के बड़े भैया रुक्म से कहा कि हे रुक्म, तुम्हारी बहन विवाह योग हो गई है और क्यों ना रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ कर दिया जाए। रुक्मणी ने कहा पिताजी आपने अब कहा सो कहा, अगली बार मत कहना, क्योंकि मैं अपनी बहन का विवाह उस रण छोड़ से कभी नहीं कर सकता। भीष्म जी ने कहा जैसा तुझे ठीक लगे वैसा तू। रुक्मणी ने कहा पिताजी मैं अपनी बहन के लिए वर की तलाश में जाता हूँ, और हमारे सरकार जब वर खोजने के लिए मैया रुक्मणी जी के लिए जब रुक्म वर खोजने के लिए गए तो दम घोष के बालक शिशुपाल जी के यहाँ पर पहुंचे और शिशुपाल से कहा कि आप मेरी बहन से विवाह कर और संबंध पूरा पक्का करके महाराज रुक्म अपने सुंदर नगर के लिए आए। जैसे ही अपने पिताजी के पास में आए, पिताजी से कहा पिताजी परसों ही बारात आने वाली है। रुक्मणी जी के पिताजी ने कहा ऐसा कौन वर है जो परसों बारात लेकर आने वाला है। रुक्मणी ने कहा कि दमघोष जी के पुत्र शिशुपाल राजा जी। रुक्मणी जी के पिताजी ने कहा जैसा तुझे ठीक लगे तू कर। यहाँ पर जैसे रुक्मणी मैया ने सुना कि मेरी कहीं और से बारात आने वाली है कि रुक्मणी मैया जी घबराने लगी। और जब मैया रुक्मणी जी घबराने लगी तो मैया रुक्मणी जी ने बड़ी सुंदर भाव में पत्र लिखा और पत्र को लिख करके महाराज जी को दिया और महाराज जी से कहा, ब्राह्मण महाराज जी से, ब्राह्मण के पिता से कहा कि महाराज जी इस पत्र को लेकर के जाओ और सीधा द्वारकाधीश भगवान के हाथ में थमा देना, और आप इस पत्र को एक कागज का साधारण सा टुकड़ा मत समझना, इसको आप मेरे प्राण ही समझना। महाराज जी उस पत्र को ले जाकर के सीधा प्रभु के पास जाने लगे
और जैसे प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ने देखा महाराज जी आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, देखते ही प्रणाम किया और महाराज जी का हाथ पकड़ के एकांत जगह एक कक्ष में ले गए। प्रभु ने कहा महाराज जी कैसे आना हुआ, अहो भाग्य मेरे जो आप यहाँ पर आए। महाराज जी ने कहा सरकार आपके लिए कोई निजी पत्र आया है। महाराज जी ने कहा आप ऐसा करिए, आप पत्र पढ़ के सुना दीजिएगा। महाराज जी ने कहा प्रभु निजी पत्र है, प्राइवेट पत्र है, आपके लिए है और हम किसी का प्राइवेट पत्र नहीं पढ़ते। प्रभु ने कहा आप तो जानती हो कि मैं कभी ब्राह्मण से किसी बात को छिपाता नहीं और आप मुझे पत्र पढ़ के सुनाइएगा। प्रभु के कहने के अनुसार महाराज जी ने पत्र खोला और पत्र पढ़ के सुनाने लगे। बड़े सुंदर सुंदर भाव मैया रुक्मणी जी ने लिखे हैं। मैया रुक्मणी जी कह रही हैं, मैया रुक्मणी जी पत्र में लिख रही है आप त्रिभुवन में सुंदर हो, आपके समान कोई सुंदर नहीं है। प्रभु आप बहुत प्यारे लगते हो, सरकार आप बहुत प्यारे लगते हो और प्रभु मैंने आपको देखा कभी नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं है, मात्र आपकी कथाओं को सुन के, आपकी चर्चाओं को सुन के मुझे आपसे प्रेम हो गया है और फिर मैंने ऐसा संकल्प भी मन में लिया है कि अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे, वरना मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी। और प्रभु मेरी कहीं और से बारात आने वाली है, तो आप ऐसा करो कि आप आइएगा और मुझे यहाँ से ले जाइए। आप सोच रहे होंगे कि जब आप मुझे लेने के लिए आओ तो आपको मेरे भाई से युद्ध करना पड़ेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारी कुल की परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वो कन्या श्री गिरजा मैया जी का पूजन करने के लिए जाती है और मैं भी गिरजा जी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, तो आप मुझे गिरजा जी के मंदिर में मिल जाना। और जैसे ही पत्र को सुनाया प्रभु सुन के गदगद हो गए। प्रभु ने महाराज जी का हाथ पकड़ा और रथ तैयार किया और रथ को सीधा मैया रुक्मणी जी की सुंदर नगरी में ले जाने लगे। यहाँ पर मैया रुक्मणी जी घबरा रही हैं क्योंकि बारात आ गई है और जैसे बारात आई कि मैया रुक्मणी जी घबरा रही हैं, पता नहीं द्वारकाधीश भगवान ने मेरा पत्र स्वीकार किया होगा या नहीं, पता नहीं मुझे लेने के लिए आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे, न जाने क्या सोच रहे होंगे। यहाँ पर मैया रुक्मणी जी घबराई रही थी कि जैसे प्रभु मंदिर के पास आए कि प्रभु ने महाराज जी से कहा जरा रुक्मणी जी को जाकर के बतला दो कि द्वारकाधीश भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो वहां पर महाराज जी आए। जैसे ही महाराज जी को सामने से आता हुआ रुक्मणी जी ने देखा तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर कार्य करने के लिए जाए तो व्यक्ति का चेहरा बता देता है, इंसान का चेहरा बता देता है कि काम बना के आया है कि बिगाड़ के आया है। यहाँ पर महाराज जी का चेहरा एकदम खुश नजर आया। मैया रुक्मणी जी को लगा कि सब कुछ साकुशल है। आते ही महाराज जी से पूछा, महाराज जी द्वारकाधीश भगवान ने मेरा पत्र स्वीकार किया है या नहीं किया है? महाराज जी ने कहा आप तो पत्र स्वीकार की बात कर रही हो और द्वारकाधीश भगवान तो आपका इंतजार कर रहे हैं गिरजा जी के मंदिर में। यहाँ पर रुक्मणी मैया जी अपनी सखियों के साथ में श्री गिरजा जी का पूजन करने के लिए जाने लगे। यहाँ पर शिशुपाल ने क्या किया कि चारों तरफ चारों ओर मैया रुक्मणी जी के पहरेदार लगवा दिए कि कहीं ऐसा नहीं कि वो कृष्ण कन्हैया आ जाए और सारी गड़बड़ी कर दे। तो मैया रुक्मणी जी के चारों ओर पहरेदार लगे हैं और मैया रुक्मणी जी श्री गिरजा जी का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ में जा रही हैं। और जैसे ही रुक्मणी मैया जी अपनी सखियों के साथ में श्री गिरजा जी का पूजन करने के लिए जा रहे हैं, चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं। और जैसे ही मैया रुक्मणी जी देखिएगा हमारी आपके बीच में मैया रुक्मणी जी आ रही है, जोरदार ताली के साथ स्वागत करिएगा।
और जैसे मैया रुक्मणी जी अपने सखियों के साथ में श्री गिरिजा जी के मंदिर में पहुंचे, श्री गिरिजा मैया जी का पूजन किया। पूजन करके हाथ जोड़ के कहने लगी, मैया द्वारकाधीश भगवान मुझे लेने के लिए आए हैं और मैंने तो अभी तक द्वारकाधीश भगवान को देखा भी नहीं है। इतने लोग मंदिर के बाहर खड़े हैं, मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरे द्वारकाधीश भगवान कौन है। और मैया रुक्मणी जी जैसे मंदिर से बाहर आई कि प्रभु ने अपनी माया फैलाना प्रारंभ किया। अब जो देखे तो ये कहे, आहा उस दूल्हा को तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। कोई कहता है और सब तो छोड़ो, इसका मुकुट देखो कितना प्यारा लग रहा है। इतने में हमारे प्रभु ने हाथ दिया रुक्मणी मैया को कि हम यहाँ पर हैं। और प्रभु ने क्या किया, धीरे धीरे मैया रुक्मणी जी के पास में आए और मैया रुक्मणी जी के पास में आकर के मैया रुक्मणी जी के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के सीधा रथ में बैठा करके ले। यहाँ पर जब उन पहरेदारों को होश आया तो उनने कहा, क्यों, हम किस लिए खड़े थे। दूसरे ने कहा, मुझे तो याद नहीं है। तीसरे ने कहा, महाराज जी ने हमें इसलिए खड़ा किया था ताकि हम रुक्मणी जी की सुरक्षा करें। अब जब प्रभु आधे दूर तक निकल गए तब देखा कि कन्हैया तो रुक्मणी को ले गए, तो चिल्लाने लगे, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, कन्हाई रुक्मणी को ले गयो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोड़कर जयकारा लगाइएगा, बोलिए दूल्हा सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो वहां पर प्रभु मैया रुक्मणी जी का हाथ करके रथ में बैठा करके ले गए। यहाँ पर जब रुक्म को पता चला कि मेरी बहन को द्वारकाधीश भगवान ले गए हैं तो रुक्म पीछे पीछे जाने लगा। आज प्रभु के बीच और रुक्म के बीच बड़ा युद्ध हुआ। वहाँ पर जब बलदाऊ जी को पता चला कि कन्हैया किसी महाराज जी के साथ में गए हैं और वो महाराज जी कुंडन से आए हैं, तो बलदाऊ जी ने सोचा गड़बड़ है, तो बलदाऊ जी भी सेना को साथ में लेकर के पीछे पीछे आने लगे थे। और जब रुक्म के बीच प्रभु के बीच युद्ध हुआ तो प्रभु ने किया क्या कि रुक्म का सिर मुंडन कर दिया। इतने में पीछे से आवाज आई, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और जैसे ही पीछे से आवाज आई, पीछे मुड़ के प्रभु ने क्या देखा कि बलराम भैया आ रहे हैं, उनके साथ में सारी सेना आ रही है। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम बहू को लेकर के द्वारकापुरी में जाओ और यहाँ पर सब कुछ हम संभाल लेंगे। तो हमारे प्रभु मैया रुक्मणी जी को लेकर के सुंदर द्वारकापुरी में गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो जगत जननी मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। समस्त ग्रामवासियों को पुनः सूचित किया जाता है, ये श्रीमद् भागवत का आयोजन समस्त ग्रामवासियों की तरफ से है। और जो भक्त जोड़े सहित माँ रुक्मणी जी का कन्यादान लेना चाहता है, ऐसा नहीं है, उस भक्त से जाके पूछो जिसकी पुत्री नहीं है, उस बहन से पूछो जिसका भाई नहीं है। तो माँ रुक्मणी जी का विवाह भगवान का विवाह है। ऐसा उसमें ये नहीं है कि महाराज जी कुछ लालच के पीछे, दानों में दान महाकल्याण। हम आप अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, कहाँ से क्या लाते हैं, क्या नहीं करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अगर जो 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, अगर कोई भक्त कन्यादान के लिए अक्षत हो तो अपना नाम यहाँ मंच पे दे जाए। और अभी इसके पश्चात ही कार्यक्रम आगे की शुभारंभ किया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें, ऐसा नहीं होता है कि हमारी माताएं बहनें सब कुछ जानती हैं, भाई लोग सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कथा में नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है भारत देश में जो यूट्यूब चैनल नहीं देखता हो, बड़े बड़े वक्ताओं की कथा देखिएगा। ऐसे ही रुक्मणी विवाह होते हैं,
यूट्यूब के माध्यम से देखें, खाली प्रिंसी व्यास के नहीं होते हैं, कई भक्तों के होते हैं, कई व्यास कराते हैं। अपनी पुत्री के लिए जैसा ही पैर पखराई में बर्तन होते हैं, वस्त्र होते हैं, ये सब माताएं बहनें जानती हैं, भाई लोग जानते हैं। अकेले ऐसा नहीं है, चलो आप लोगों की श्रद्धा है, अनुसार है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भक्त अगर कन्यादान लेना चाहता है तो जोड़ी सहित सिंगल में, तो दानों में दान कल्याण होता है। और यदि कोई नहीं है तो हमारे राजा पार्षद को तो सौभाग्य है, प्राप्त है ही है, तो सपत्नी सहित दोनों लेंगे। अगर यदि कोई कन्यादान के लिए उपस्थित होता है तो बताया गया था कि 551 से डिमांड स्टार्टिंग की जाएगी। अगर यदि नहीं है इच्छा तो हमारे राजा पार्षद जी इस कथा के यजमान हैं और वो भी सपत्नी सहित दोनों माँ रुक्मणी जी का कन्यादान लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। माँ रुक्मणी जी का जयमाला कार्यक्रम करवाना है। इसके पश्चात ही कन्यादान होगा, पैर पखराई भी होगी। वास्तव में पहला ग्राम हमें देख रहे हैं, हम भी क्षेत्र के हैं, तो भाई लोगों को, माताओं को है तो सब कुछ है, अकेले रस्म निभाने का तरीका नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें सब लोग देखती हैं, जानती हैं, माताएं आगे ही धर्म में अक्षत होती हैं, भाई लोग जानते हैं कि माँ रुक्मणी जी का विवाह है। और माँ रुक्मणी जी का विवाह की रस्म पूरी करानी है। दोनों लोग बिहारी जी रुक्मणी जी खड़े हो जाएं और सब में प्रथम माला रुक्मणी जी बिहारी जी को डालेंगे। इसके पश्चात ही माल्यार्पण हमारे बिहारी जी करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बिहारी जी को माला दे दें, जो कि हमारी रुक्मणी जी बिहारी जी को पहले माला अर्पण करेंगे। इसके पश्चात हमारे बिहारी जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हमारे बिहारी जी माल्यार्पण करेंगे रुक्मणी जी को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। माल्या